हेलो बच्चों, आप सबका आपके चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में जो प्रीवियस चैप्टर आपका जो था चैप्टर 2 जो कि था पॉलिनोमियल, उसके अंदर इसके बारे में अपन कुछ इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा फास्ट तरीके से देखेंगे और इसको करते शुरू। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म पहले देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली खास बात ये होती है कि इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, इसमें आपको बता दो जो ए है, बी है और सी है, ये कहलाते हैं आपके नंबर्स, या आप इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और ये जो x जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल। और इसमें कुछ कंडीशंस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की कुछ कंडीशंस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी। तो उसकी किसी भी वेरिएबल जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे x दे रखा है, वेरिएबल x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। यहां पे लिखेंगे पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर। यहां पे क्या लिखेंगे? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी टू। मैक्सिमम पावर कितनी होना चाहिए वेरिएबल की? 2 होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डिग्री, या ऐसा बोल लो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। उसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 ये होती है। या डिग्री को अपन बोलते हैं मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देखो मैक्सिमम पावर कब 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैक्सिमम पावर कभी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कब 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। ये आपका एकदम मेन पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन ये है कि ये जो x जो है इसने अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। कभी अंडर रूट के अंदर कभी आ गया, ये b के साथ में जो होता है सिंपल जिसकी पावर 1 होती है, ये कभी अंडर रूट की x अंडर रूट में आ गया, जैसे x आ गया, अंडर रूट y आ गया, अंडर रूट z आ गया, तो उस केस में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। उस केस में आप क्या बोलोगे? इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडर रूट के अंदर कभी ये वाली वैल्यूज कभी आ जाती है तो उस केस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। वो उस कंडीशन की है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन जरूरी है कि उसकी पावर कितनी होना चाहिए? 2। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ये होने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मैक्सिमम पावर 2 होना जरूरी है। अगर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, कभी अंडर रूट के अंदर कभी इस टाइप से कभी वेरिएबल्स आ जाते, किसी को सारी चीजें बराबर है, डिग्री भी 2 है पर ये अंडर रूट के अंदर आ गया, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे डिग्री तो 2 है, डिग्री क्या है? डिग्री 2 है, पर बाकी ये जो आपका अंडर रूट के अंदर आ गया तो इसलिए ये पूरी इक्वेशन क्या होगी? नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अंडर रूट के अंदर ही आ गया। तो जो आपकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है, उस एक्सरसाइज में फर्स्ट में आपको इसी के बारे में कुछ डिस्कशन बताया गया है कि बताइए, चेक कीजिए कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए पावर 2 चाहिए और साथ में यहाँ पे अंडर रूट के अंदर वेरिएबल में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल में अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और डिग्री 2 होना चाहिए। ये जो कंडीशंस है
इस टाइप के अपन कुछ देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 में। नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा 2x² + 5, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है और ऐसा कोई नंबर है ही नहीं वेरिएबल, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। जैसे मैंने लिखा x² + 7x, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ये भी आपका आएगा यस। यहां पे आपका आएगा नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि अंडर रूट के अंदर ही आगे भले डिग्री है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, पर अंडर रूट में ऐसा कुछ भी नंबर नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 3.1 में अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक्सरसाइज आपकी ये जो मैंने अभी जो भी बताया ये अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ेंगे। ये जो भी मैंने अभी बताया ये 4.1 में पढ़ेंगे। फिर आपका आएगा 4.2। 4.2 में जो अपन पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन पहले बता देता हूं ताकि आपको इजी रहे एक्सरसाइज करना। 4.2 में अपन अपने पास एक मेथड आई है टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की यहाँ पे दो मेथड दे रखी। एक मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड के बारे में मैंने डिस्कस किया है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, आपको याद आ जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें अपन ने कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताई थी, वहां पे इस मेथड का इस्तेमाल मैंने किया था। बस एग्जैक्ट वही का वही यहाँ पे करना है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सेकेंड मेथड होती है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको एक और नाम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इसको धराचार्य सूत्र बोलते हैं। ये क्या होता है? जैसे आपको वेरिएबल x की वैल्यू निकालना है, आपकी इक्वेशन पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इस फॉर्म में होती है। तो उसको सॉल्व करेंगे। जैसे x की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ध्यान रखना a b c क्या है? नंबर्स है। x की वैल्यू निकालना है तो उसका फार्मूला होता है -b ± अंडर रूट के अंदर होता है b² - 4ac और अपोन में क्या आता है? 2a। इस फार्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं? क्वाड्रेटिक। इस फार्मूले की हेल्प से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बोले तो इसके जो रूट्स है, x की जो वैल्यू आती है उनको क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं या जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरो जिनको अपन बोलते हैं x की वैल्यू एक अल्फा आती है और एक x की वैल्यू क्या आती है? बीटा आती है। ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। दो वैल्यूज आएगी क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। जितनी डिग्रीज होती है उतनी वैल्यूज आती है। इसकी डिग्री 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। एक अल्फा आती है, एक बीटा आती है, तो इनको जीरो बोलते हैं। यहाँ से दो वैल्यू, एक प्लस के साथ में एक प्लस साइन लेंगे तब निकलेगी और एक माइनस साइन लेंगे तब इसकी वैल्यूज निकलेंगी। ये सब सारी चीजें अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब अपन देखेंगे। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है, फिर आगे अपन देखेंगे एक्सरसाइज जो 4.3 है, उसके अंदर इसी से रिलेटेड अपन कुछ थोड़ी बहुत चीजें देखेंगे, वो बता देता हूं। उसके अंदर अपन देखेंगे 4.3 में आपकी इक्वेशन तो यही है ax² + bx + c। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वल टू c। इसमें अपन क्या करेंगे? नेचर निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स या जीरोस इसको बोलते हैं x की जो वैल्यूज आती है। x की वैल्यूज आती है, जैसे x एक वैल्यू आती है उसको अल्फा बोलते हैं, एक वैल्यू आती है बीटा। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं? जीरोस। इन्हीं को जीरोस भी बोलते हैं, इन्हीं को रूट्स भी बोलते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो अल्फा और बीटा दो वैल्यूज जो आएगी x की, वो वैल्यूज कैसे आएगी, उनका नेचर कैसा रहेगा। इनके भी कुछ फंडामेंटल्स है, वो देखते हैं। इसमें एक वर्ड आता है जिसको अपन ने अभी जो फार्मूला देखा था, x = क्या देखा था? -b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac अपन क्या होता है? 2 है।
इसमें ये जो शब्द जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डी, और इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी बोलते हैं। ये वाली वैल्यूज जो होती है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यदि इसके अंदर 3 कंडीशन से निकलती, पहली कंडीशन ये होती है कब डी की वैल्यू कब 0 के इक्वल आ जाए। जैसे कि यहाँ पे एबीसी की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स के साथ में जो होता है उसको बी बोलते हैं, जो अकेला होता है उसको क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। एबीसी की वैल्यू आप निकाल लोगे तो इस यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, और कब वैल्यू कभी उसकी 0 आ जाए तो आप यहाँ पे लिखोगे 0, देन क्या होंगे? इफ, यहाँ पे लिखे इफ डी इजिकल टू 0 आ गया, देन क्या होगा? देन जीरोस या रूट्स, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एंड रियल। इक्वल का मतलब होता है दोनों अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज आएगी वो दोनों क्या आएगी? एक जैसी आएगी। कभी अल्फा की वैल्यू 2 आई है तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। और रियल होगी तो रियल नंबर्स के बारे में अपन ने बताया था। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल बोले तो रेशनल और इरेशनल, इनको सबको मिला करके जो भी नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इरेशनल, उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल वैल्यूज आएगी जो कि मैथ में एग्जिस्ट करती है। इस केस में ऐसा आप लिख सकते हैं वैल्यूज जीरोस आर एग्जिस्ट, इसमें क्या बोलेंगे? या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आर एग्जिस्ट, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट। मतलब इस केस में अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी, जरूर आएगी, इक्वल आएगी लेकिन, और रियल आएगी। सेकेंड केस होता है इसका, इफ डी की वैल्यू कभी 0 से बड़ी आ जाए। 0 से बड़ी बोले तो पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। किसकी? डी की वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव, 0 से बड़ी। ये जिधर ये मुंह रहता है उधर बड़ी वैल्यू होती है। डी की वैल्यू कब 0 से बड़ी, जैसे 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 5 प्लस में कोई सी वैल्यू आ जाए उसको बोलेंगे। इस केस में क्या होगा? देन क्या लिखेंगे? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अनइक्वल रहेंगे एंड रियल रहेंगे। क्या रहेंगे? अनइक्वल, मतलब इक्वल नहीं आएगी, अलग अलग वैल्यू। जैसे कोई सी अल्फा की वैल्यू 2 आई तो बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब अलग अलग। जैसे एक की वैल्यू 1/2 आई तो उसकी 1/2 नहीं आएगी, उसको छोड़ करके कोई सी वैल्यू आ सकती है। तो अनइक्वल वैल्यूज आएगी पर लेकिन रियल आएगी। तो इस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट। इस केस में भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। थर्ड नंबर का जो केस है जो कि अपन एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ये बस लास्ट ही कंसेप्ट है, इसके बाद अपन एक्सरसाइज पे सीधे आ जाएंगे। थर्ड नंबर का कंसेप्ट ये, इफ डी की वैल्यू कब 0 से छोटी आ जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाए। इसकी डी की वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। 0 से जैसे -2, -1, -5 इस टाइप का आ जाए, उस केस में क्या होगा? देन जीरोस, नो रियल जीरोस, ये ऐसा लिख सकते हैं, नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में क्या हो रहा है? मतलब ये दो केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। इसमें भी 0 की इक्वल, कब डी की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई तब भी एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल आएंगे और रियल आएंगे। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, जब भी आपके रूट से जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? अनइक्वल आएगी पर एग्जिस्ट करेगी, मतलब रियल आएगी, मतलब एग्जिस्ट करेगी। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन का मतलब वही होता है अल्फा बीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। पर कभी गलती से ऐसा कब मिल जाए तो उस केस में आप बता देना कि इसके नो रियल जीरोस रहेंगे, नो रियल जीरोस, कोई भी रियल जीरोस नहीं होंगे। मतलब उस केस में उसके जो
सॉल्यूशन जो आएंगे अल्फा बीटा की वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे इस चैप्टर का होता है इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब डायरेक्ट अपन एक्सरसाइज करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज जो 4.1 है उसको समझते हैं, 4.2 जो है उसको समझते हैं, 4.3 सारी चीजों को समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।